नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है अजेलिया, जो इस समय फ्लावरिंग करता है और आपको ज्यादातर नर्सरीज पे इस समय ये प्लांट मिल रहा होगा। और अजेलिया की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। हम अपने गार्डन में जो लगाए हैं वो छोटी पॉट में लगाने वाली वैरायटीज हैं, छोटी बुशेज हैं। इनको आप अपने यहाँ कैसे लगाएं, कैसे उगाएं, इस बारे में ये वीडियो है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत बार तलाश होती है कि कोई फ्लावरिंग प्लांट हो ऐसा जो मौके पर बहुत अच्छा खिले और दिल खुश हो जाए। दूसरी बात, हर साल खरीद के लाना ना हो, लगाना ना हो। तो अजेलिया एक ऐसा ही प्लांट है और इस समय आपको तमाम अच्छी नर्सरीज पे ये प्लांट मिलेगा। बहुत सारे कलर्स में आता है। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि अगर आपके पास चॉइस है और क्यारियों में और मिट पॉट में लगाने का ऑप्शन दोनों है, तो आप इस प्लांट को क्यारियों में लगाइए। उससे आपका जो केयरिंग होगा वो कम हो जाएगा और ये प्लांट क्यारियों में बहुत अच्छा चलता है। खास करके बड़े पेड़ों के नीचे अगर आप इसको लगा दें, नॉर्थ में लगा दें, सन की अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि दीवार के सहारे लगा दें, और इसके अलावा ईस्ट में बहुत सारे प्लांट्स के बीच में लगा दें। ये जो लोकेशंस हैं इसके लिए क्यारियों में लगाने के लिए परफेक्ट हैं। क्यारियों में आपको मिट्टी में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, पर आपको सूखी पत्तियां अगर आप क्यारियों में लगातार गिरती रहती हैं तो इस प्लांट के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह होगी वो, क्योंकि सॉयल इसको एसिडिक चाहिए होती है जिसका पीएच 4.5 से 6 के बीच में हो। और लीफ मोल्ड एक ऐसा खाद है जो मिट्टी की एसिडिटी को बनाता है और इस तरह के प्लांट्स के लिए परफेक्ट होता है। पर ज्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि क्यारियों में प्लांट को लगाएं। तो मैं उनके लिए पॉट में आप किस तरह से इसको ग्रो करें, कैसे मिट्टी बनाएं, ये बताती हूँ। ये प्लांट मैं कई बार खरीद चुकी थी और कम से कम 3 बार मैंने हर सीजन में ये प्लांट खरीदा कि इस बार चलो देखती हूँ। और तीनों सीजन में जैसे ही गर्मियां अपनी पीक पे पहुंची, ये प्लांट खराब हो गया। एक बार ये गर्मी भर तो चल गया, पर बारिश के दिन में खराब हो गया। तब मैंने ये समझा, पिछली साल जब मैं इसे लेके आई तो मैंने इसको क्यारियों में लगा दिया था और एक प्लांट को पॉट में लगाया। क्यारियों में जिन प्लांट को लगाया है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और पिछली साल क्योंकि मैं एक अच्छा हेल्दी प्लांट लाई थी, उसमें जम करके फ्लावरिंग हुई पूरे अप्रैल तक। इस समय अब धीरे धीरे इनमें फूल भी निकलना शुरू हुए हैं और इस तरह से बहुत सारी बर्ड्स भी निकल गई हैं। और ये मेरा पॉटेड प्लांट है और 1 साल ये चल चुका है। तो सबसे पहले ये बताती हूँ कि पॉट में मैंने मिट्टी क्या बनाई थी। मिट्टी जो आपको बनानी है वो एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनानी है जो ह्यूमस रिच हो और उसमें मॉइस्चर रिटेनिंग की कैपेसिटी भी ठीक ठाक हो। मॉइस्चर रिटेन करने के लिए आप राइस हस्क यूज कर सकते हैं, कोकोपीट यूज कर सकते हैं। कोकोपीट का पीएच 5.5 से 6.5 के बीच में होता है और अजेलियास को हाई एसिडिक सॉइल चाहिए। इसके अलावा आप इसमें लीफ मोल्ड यूज करिए, बहुत फायदेमंद होगी। और लीफ मोल्ड अगर आपको नहीं मिले तो आप अपने यहाँ से पुराने पत्तियों को पार्क से या कहीं से उठा लाइए इस तरह से, और पॉट के नीचे की जो लेयर होगी उसमें आप इसी पत्तियों को बिछा दीजिए। मिट्टी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि उसमें आपके यहाँ की मिट्टी के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसमें बालू ऐड करिए, कोर्स सैंड ऐड करिए। और ये जो पोर्शन है वो 30 से लेकर के 35-40 तक हो सकता है आपकी यहाँ की मिट्टी के टेक्सचर के हिसाब से। और फिर नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज करिए और थोड़ा सा 1 मुट्ठी के करीब अगर आप सिंडर या किसी भी तरह का ग्रिटी कोई चीज यूज कर लेंगे तो सॉइल का जो एयरेशन है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा और सॉइल अजेलिया को ज्यादा सपोर्ट करेगी। 1 स्कूप के करीब आप इसमें वुड चार ऐड करिए, यानी कि लकड़ी के कोयले के टुकड़े ऐड करिए, जो मिट्टी को नम भी बनाए रखेंगे, लंबे समय तक फर्टाइल भी बनाए रखेंगे और ये प्लांट को बेनिफिट करने वाले हैं। इस मिट्टी में आप अपने प्लांट को लगा दीजिए। लगाते समय ये ध्यान रखना है कि जब आप नर्सरी से लाए होंगे, चाहे पॉलीबैग में चाहे छोटे पॉट में, प्लांट की रूट को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बहुत ही सफाई से, बहुत ही तरीके से इसको लगा देना होगा आपको, सो दैट कि आपका प्लांट बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, उसकी रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो। और अब आपको क्या ध्यान रखना है, सर्दियों में, गर्मियों में, हर समय इसके ऊपर एक हल्का सा मल्च बना के रखिए, यानी कि मॉस ग्रास डाल के रखिए या फिर सूखी पत्तियां डाल करके रख दीजिए। खास करके गर्मियों में इस प्लांट को मेंटेन रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अब बात करते हैं वाटरिंग की। गर्मियों में तो इस प्लांट को रेगुलर वाटरिंग की जरूरत होगी अगर आपने छोटा पॉट लिया है तो, पर मेरी रिकमेंडेशन है कि 10 इंची से बड़ा ही पॉट लें, वो इस प्लांट के लिए बेहतर होगा।
और उससे आप अल्टरनेट डे पानी डाल पाएंगे, रोज पानी डालने की जरूरत नहीं रहेगी। और ज्यादा पानी पॉट में रुकना नहीं चाहिए, इसलिए ये ध्यान रखना है कि मिट्टी तो वेल ड्रेनिंग हो ही, पॉट के जो ड्रेनेज होल हैं वो एकदम खुले हुए हों, उनमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, सो दैट कि एक्स्ट्रा वाटर तुरंत ड्रेन आउट हो जाया करे, अदरवाइज रूट में फंगस आएगी और प्लांट मरने का डर रहेगा, खासकर गर्मियों में जब ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सर्दियों में तो इसका फ्लावरिंग सीजन आने लगता है, इसमें बर्ड्स आने लगती हैं धीरे धीरे स्प्रिंग में, क्योंकि ये बहुत अच्छा खिलता है। तब इसको पानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, आप 3-4 दिनों में एक बार लोकेशन के हिसाब से पानी डालिए, प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा। सनलाइट जो रिक्वायरमेंट है इसकी, फुल डे लाइट चाहिए, 3-4 घंटे की अच्छी धूप गर्मियों में चाहिए, और सर्दियों में 6-7 घंटे की अच्छी धूप। पर क्योंकि अगर आप इसको एक परमानेंट लोकेशन पे रख देंगे, तो मुझे लगता है कि जो थोड़े फसी प्लांट होते हैं वो अपनी लोकेशन को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही आपने जगह बदली नाराज हो जाते हैं, तो एक ऐसी जगह चुन लीजिए जो टॉप कवर्ड भी हो और दीवार की साइड हो, ताकि जो लू के जो थपेड़े हैं गर्म वो इस तक ना पहुंचे, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो इसका ऊपर असर ना हो। सराउंडिंग्स में काफी प्लांट्स हो जिससे कि ठंडक बनी रहे, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि अगर सिंगल प्लांट रखा होगा और चारों तरफ से हवाएं आएंगी तो वो इसको डैमेज करेंगी। तो इसलिए एक ऐसी जगह चुन लीजिए जिसमें चारों तरफ प्लांट्स हों और वहां पर आप इसको रखिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक हैवी फीडर प्लांट है, यानी कि इसको अच्छी तादाद में फर्टिलाइजर चाहिए। फर्टिलाइजर ऐसा यूज करिए जो थोड़ा मिट्टी को एसिडिक बनाने वाला। वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड इसके लिए परफेक्ट ऑर्गेनिक मैन्योर हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें 1 चम्मच बॉर्न मील कम से कम साल में 4 बार डालिए। आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर को भी पूरे साल में 4 से 6 बार तक डालिए, जिससे कि इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, में फ्लावरिंग के लिए रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहेगी। अब आपको करना ये होगा कि जैसे ही फ्लावरिंग सीजन आता रहे, पूरे साल तो आप इसमें बहुत ही डाइल्यूटेड क्वांटिटी में एनपीके डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड के साथ। और एनपीके की जो क्वांटिटी है वो बहुत थोड़ी रखनी, 1 चुटकी के करीब पानी में 1 लीटर घोल के आप इस प्लांट में कम से कम 15 से 20 दिन में डालते रहिए। पर यह ध्यान रखना है कि मई जून के महीने में इसमें बिल्कुल भी एनपीके केमिकल नहीं डालना है। जब बारिश शुरू हो जाए तब डालिए। दिसंबर का महीना आए तब से आप इसमें हर 10 दिन पर 4-5 ग्रैन्यूल डीएपी के, उसमें आधा चम्मच पोटाश मिला करके डालने लगिए, ताकि आपके प्लांट में बडिंग और फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट हो सके। कि इस प्लांट के इस तरह की छोटे छोटे प्रूनिंग करते रहिए, टिप्स को प्रून कर सकते हैं, लगातार ग्रोथ भी हो और ज्यादा ब्रांचेस होने से बहुत सारी इसमें बर्ड्स आए, बहुत सारी इसमें कलियां आए। सबसे बड़ी समस्या जो अजेलिया में आती है वो आती है रूट रॉट की। और रूट रॉट की जो समस्या होती है वो होती है ओवर वाटरिंग की वजह से। जितने भी तरह के इन्फेस्टेशंस होते हैं, चाहे वो मिलीबग्स हो, चाहे वो तरह तरह के फिड्स हो, स्पाइडर माइट हो, इस तरह के जो इन्फेस्टेशंस आते हैं, उसका भी सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बहुत ज्यादा, एक तो आप ओवर वाटरिंग मत कीजिए और प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी मत होने दीजिए। 3 से 6 इंच तक की इसकी जो इस तरह की पतली स्टेम है, इसको लगाइए, इस तरह से मिट्टी में लगाइए, पानी में प्रोपेगेट कीजिए, दोनों में ये बहुत आराम से प्रोपेगेट हो जाती है। और रूट हार्मोन की हेल्प ले लीजिए ताकि आपकी जो कटिंग्स हैं वो खराब ना हो। और इस समय जो ये मौसम है, इस समय इसकी कटिंग लगेगी और अक्टूबर में इसकी कटिंग लगेगी। मैंने ये जो कटिंग लगाई है ये कोकोपीट में लगाई है, रूट हार्मोन में स्टेम को डिप किया है, सो दैट कि रूटिंग भी अच्छी हो और फंगस लगने का डर भी ना हो। और करीबन 2 सप्ताह बाद जब मैं इसको खींच रही हूँ तो हल्की सी इसमें रूट आई हुई फील हो रही है, हालांकि बहुत अच्छे से नहीं आई होंगी, इसलिए मैं पूरा नहीं निकाल रही हूँ, पर बहुत आसान होता है इसकी कटिंग को लगाना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर उन्हें अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। और जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।